हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमपी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। लास्ट लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम डिस्कस कर चुके हैं टीएस ऑफ एंथर कि एंथर का जब हम टीएस देखते हैं तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने देखा वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसमें 4 साइड प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर टीएस, जब एंथर का टीएस कट किया जाता है तो वहां पर क्या होते हैं, उसके जो एंथर का टीएस होता है उसमें 4 साइड्स प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसको टेट्रागोनल कह रहे हैं। और एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। इसके अलावा एक एंथर की पर्टिकुलर एक लोब में 2 लोब्स होती हैं, एक लोब में पर्टिकुलर क्या होते हैं, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। आज उसी एंथर के टीएस का जो हम डायग्राम देख चुके हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें कितनी टाइप की डिफरेंट डिफरेंट तरह की वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम देखेंगे। अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कैसे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो आपका सारा फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए। आई होप लास्ट लेक्चर में जो बेसिक चीजें थी फ्लावर से रिलेटेड की कहाँ से हम एंथर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो आपको पता है कि एंथर जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। 4 अलग अलग टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो 2 वल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक वल्स जो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कि वो क्या है, एसेंशियल वल्स है। और एसेसरी वल्स हैं, असिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सेपल्स एंड पेटल्स, कैलिक्स और कोरोला के बारे में हमने बात की थी। एंड जो रिप्रोडक्टिव वल्स होते हैं जो एसेंशियल हैं, जिनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होते हैं, वहां पर स्टेमन होता है। और इसके अलावा क्या होता है, हमारा पिस्टिल या फिर कार्पल होता है। स्टेमन क्या है, स्टेमन जो है एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम कंप्लीट जो मेल पार्ट है उसको स्टेमन बोल रहे थे। और पिस्टिल क्या थी, स्टिग्मा स्टाइल, और ओवेरी से जो कंप्लीट मिलकर बनी थी उसको हम क्या बोल रहे थे, पिस्टिल या कार्पल बोल रहे थे। एंड ग्रुप ऑफ कार्पल्स इज कॉल्ड गाइनोशियम। तो ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हमने बात की थी, उसमें हमने एंड्रोशियम स्टार्ट कर दिया था। एंड्रोशियम के अंदर हमने क्या देखा कि जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है, जो क्या है, एक तरह का एंथर का जो फिलामेंट है वो तो स्टेराइल पार्ट है। एंथर कंप्लीटली क्या है, फर्टाइल पार्ट है, जिसके अंदर क्या होने वाले, मेल गैमेट्स क्या फॉर्मेशन होने वाला है। तो वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये भी पता है कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। तो आज हम हमारा जो एंथर का टीएस वाला सेक्शन था उसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाने वाले हैं। एंथर के टीएस को हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज आगे बढ़ाने वाले हैं उस लेक्चर को, ठीक है। ये हमारा एंथर था और इसका हमने क्या कट किया, टीएस कट किया। तो टीएस ऑफ एंथर कैसा दिखाई देता है वो हम देख चुके हैं, दोबारा हमें वो डायग्राम बनाना पड़ेगा।
कुछ इस तरह का डायग्राम हमने देखा था। उसमें हमने क्या बोला था कि ये टीएस ऑफ एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल दिखाई देता है, इसकी 4 साइड्स दिखाई देती है। तो 1 2 3 4 4 साइड्स मैंने बता दी। उसके अंदर क्या दिखाई देता है कि नियरली सर्कुलर माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती है। कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसी होती है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, या फिर उसी को हमने थीका टर्म भी यूज किया था, यानी कि एंथर जो है हमारा वो डाइथीकस होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है कि नियरली सर्कुलर दिखाई देता है। तो नियरली सर्कुलर हमें क्या बनानी है, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनानी है। ये देखिए एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, यानी कि कंप्लीट एंथर में कितनी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इसलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं कि टेट्रास्पोरेंजिएट है। क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। अब इसमें 4 डिफरेंट टाइप की क्या प्रेजेंट है, हमारी 4 डिफरेंट टाइप की वॉल्स प्रेजेंट है, सॉरी 4 डिफरेंट टाइप की वॉल्स प्रेजेंट है। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भी हमें कुछ बना के दिखाना है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर उसके बाद में प्रेजेंट होती है एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, और ये है हमारी टैपिट। फोर डिफरेंट वॉल्स प्रेजेंट है। एक सेकेंड, देखिए सामने जो डायग्राम है वो क्या है, टीएस ऑफ एंथर का डायग्राम है। इसमें मैंने क्या किया है, 4 अलग अलग टाइप की वॉल्स बताई है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, देन उसके बाद में है एंडोथीशियम की लेयर। तो ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है ये क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, यानी कि सिंगल सेल से बनी हुई लेयर होती है, 2 या 3 सेल्स की बनी हुई लेयर नहीं होती है। सिंगल सेल, एक सिंगल लेयर में क्या प्रेजेंट होती है, ये एपिडर्मिस की वॉल प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस वॉल क्या होती है, सिंगल वॉल है भाई, ये क्या है, सिंगल लेयर की बनी हुई वॉल है। एंडोथीशियम की लेयर भी क्या होती है, सिंगल लेयर की बनी हुई वॉल होती है। अब आप ये मत सोचना कि मैम यहाँ तो आपने 3 लाइंस ड्रॉ की हैं तो इसका मतलब क्या है, 3 लाइंस ड्रॉ की है तो ये एपिडर्मिस की जो लेयर है वो सिंगल लेयर कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, सिंगल लेयर कैसे हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल लेयर हो सकती है आपकी एपिडर्मिस की लेयर, क्योंकि जब भी क्या होता है हम 2 लाइंस को पास पास में ड्रॉ करते हैं उसका मतलब है कि वो सिंगल लेयर है। यहाँ पे मैंने आपको सेल्स बनाकर नहीं बताई है, अगर मैं आपको सेल्स बना के बताऊं तो ये देखिए एपिडर्मिस की लेयर क्या है, सिंगल लेयर है। एपिडर्मिस जो ये वॉल है ये क्या होती है, सिंगल लेयर वॉल होती है।
इसी तरह से एंडोथीशियम की भी लेयर क्या है, एंडोथीशियम वॉल जो है ये भी क्या होती है, सिंगल लेयर वॉल होती है। क्या होती है, सिंगल लेयर वॉल होती है। ये देखिए एंडोथीशियम वॉल भी क्या है, सिंगल लेयर वॉल है। उसके बाद में क्या होती है, मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है, और मिडिल लेयर जो है ये सिंगल लेयर वॉल नहीं है, ये मिनिमम 1 2 3 लेयर, यानी कि मिडिल लेयर की कम से कम 1 से लेकर 3 क्या हो सकती है, तीन, 1 से लेकर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वॉल को मिडिल लेयर बोलते हैं। एंड लास्ट में हमारी आती है टेपिटम, और टेपिटम भी क्या होती है, सिंगल लेयर वॉल है। टेपिटम भी क्या है, सिंगल लेयर वॉल है। पास पास में लाइंस ड्रॉ की है, ये देखिए, तो ये क्या है, सिंगल लेयर वॉल है। देखिए इधर यहाँ पर मैंने ये इसको जैसे ही मैंने सेल्स यहाँ पर दिखाना शुरू किया, आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने क्या बनाई है, टेपिटम की जो लेयर बनाई है वो सिंगल लेयर बनाई है। टेपिटम क्या है, टेपिटम एक ऐसी वॉल है जो सिंगल लेयर प्रेजेंट है। तो इस तरह से 4 अलग अलग टाइप की डिफरेंट वॉल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जब हम टीएस देखते हैं किसका, एंथर का। अब टीएस देख लिया एंथर का, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में देखिए, एक माइक्रोस्पोरेंजिया बना के बताया, सभी में नहीं बनाया मैंने। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये कौन सा टिश्यू है, ये है स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू कहां से आया, कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनस सेल्स से मिलकर बना होता है क्या, स्पोरोजीनस टिश्यू। आपको पता है टिश्यू किससे मिलकर बनेगा, सेल्स से। तो स्पोरोजीनस सेल्स से मिलकर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस होंगे, और यही स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाकर क्या बनाएगा, कि यही स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाकर बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम इसको बोलेंगे पोलन मदर सेल। क्या बनाता है, यही स्पोरोजीनस टिश्यू जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करता है, आगे जाके इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, और स्पोरोजीनस टिश्यू जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में क्या होंगे, यहाँ पर होगा इनके अंदर मियोसिस। कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने की वजह से यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन मदर सेल से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। और इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर से ही तो रोटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना या फिर पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन्स का बनना, इस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि एमएमसी पीएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में बहुत माइनर सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसलिए हम इन दोनों वर्ड्स को हम क्या यूज करते हैं, पर्यायवाची हम इसको यूज कर लेते हैं। और माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स में भी क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए हम इसको माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए हम इनको भी क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोल देते हैं। एक दूसरे में एक ही मतलब, या तो आप माइक्रोस्पोर्स यूज कर लो या पोलन ग्रेन यूज कर लो, पर्यायवाची की तरह हम इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब आपको ये पता है, क्या पता है आपको कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। तो डिप्लॉइड है तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स होंगी ये भी क्या होंगी, डिप्लॉइड होंगी। इनसे बनने वाली माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल का प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा, यहाँ पर डिप्लॉइड होगा। और जब डिप्लॉइड सेल में क्या बोला मैंने कि डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर डिप्लॉइड पोलन मदर सेल में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। और जब भी किसी डिप्लॉइड मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो उससे बनने वाली सेल यानी कि आगे जो माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है वो उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, उनका प्लॉइडी लेवल होगा हैप्लॉइड। क्या होगा इनका प्लॉइडी लेवल, हैप्लॉइड होगा। तो डिप्लॉइड सेल में जब भी मियोसिस होगा तो आगे जो सेल्स बनेंगी उनका प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होता है। तो ये तो बात हो गई कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, उसमें कुछ क्या हुए, चेंजेस हुए, जिसकी वजह से पोलन मदर सेल या फिर
माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखना एमएमसी के साथ में जब भी ऑब्लिक लगा के पीएमसी लिखा जाए तो समझ लेना इस एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कभी कभी अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम मेगास्पोर मदर सेल को भी क्या करेंगे, एमएमसी की शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन वहां पर पीएमसी अगर ऑब्लिक में नहीं है तो वो क्या है, एमएमसी लिखा हुआ है, पीएमसी ऑब्लिक लगाकर नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि वो मेगास्पोर मदर सेल की बात की जा रही है। और यहाँ पर एमएमसी के साथ में पीएमसी लिखा हुआ है यानी कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात की जा रही है। तो ये क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, और डिप्लॉइड सेल में क्या होगा, मेयोसिस होगा और हैप्लॉइड पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम अभी बोले हैं कि क्या बोला है हमने कि पूरी एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होती है उसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है यानी कि डिप्लॉइड होती है। तो यहाँ पर जो ये एपिडर्मिस की लेयर है, क्या है, एपिडर्मिस की जो वॉल है सिंगल लेयर वाली, ये भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। एंडोथीशियम की वॉल भी क्या है, यहाँ पर डिप्लॉइड है। एंड मिडिल लेयर की वॉल भी कैसी है, डिप्लॉइड है। कैसी है, डिप्लॉइड है। टेपिटम की लेयर भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। क्या होगी बच्चा, डिप्लॉइड होगी। लेकिन टेपिटम की लेयर आगे आने वाले टाइम में पहले डिप्लॉइड ही प्रेजेंट होती है, फिर क्या होता है, टेपिटम में कुछ न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, मैं अच्छे से समझाऊंगी उसको। तो उसकी वजह से टेपिटम की जो टेपिटम की वॉल जो डिप्लॉइड थी, जिसका प्लॉइडी लेवल क्या था, डिप्लॉइड था, ये क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि 4n बनाती है ये, और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये बाद में क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है कि डिप्लॉइड 2n के बाद में जो भी प्लॉइडी लेवल होगा उसको हम पॉलीप्लॉइडी में ही काउंट करते हैं। तो पहले टेपिटम की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, देन बाद में वो क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। वो कैसे होती है वो भी हम समझेंगे। अब देखिए एपिडर्मिस की आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो क्लियरली ये बोलती है दैट आउटर थ्री मोस्ट लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसिस। तो देखिए बाहर की लेयर जितनी भी क्या होगी, जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी वो क्या करेंगी, उतना ज्यादा प्रोटेक्शन देने का काम करेंगी। तो आपकी एनसीईआरटी ने ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर की बात की है, इन तीनों की तीनों लेयर्स को, आउटर थ्री मोस्ट लेयर यही हुई, टेपिटम वाली तो इनर साइड है, आउटर टू इनर मेरे को काउंट करनी है, तो ये एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, फिर एंडोथीशियम है, फिर क्या है हमारा मिडिल लेयर है। तो अगर मुझे क्या करना है, इनको काउंट करना है, तो ये तीनों की तीनों क्या बोल रही है वो, कि ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है, और क्या करती है, डाइसिस में, यानी कि एंथर के फटने में, डाइसेंस का मतलब क्या होता है, एंथर के बस्ट होने में हेल्प करती है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक्चुअल में जो एपिडर्मिस की लेयर है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर की बनी हुई है। एपिडर्मिस की लेयर जो आउटर मोस्ट पे होगा वही क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो यहाँ पर मेनली प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगी, एपिडर्मिस की लेयर करेगी। वहां पे दोनों फंक्शंस को क्या कर दिया है, एनसीईआरटी ने एक साथ जोड़ के बताया हुआ है। जबकि देखा जाए तो जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा करने का काम करेगी। फिर क्या होता है, एंडोथीशियम की लेयर, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ एंडोथीशियम की वॉल प्रेजेंट होती है, और ये जो एंडोथीशियम की वॉल होती है ये किससे मिलकर बनी है, ये बनी होती है अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इस एंडोथीशियम की वॉल को, किसको, एंडोथीशियम की वॉल को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस वॉल या फाइब्रस लेयर भी बोला जाता है, फाइब्रस लेयर भी बोला जाता है। अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर से मिलकर बनी होती है, क्या, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर से मिलकर बनी होती है एंडोथीशियम की लेयर, इसीलिए हम इसको फाइब्रस लेयर बोलते हैं। और इसका जो नेचर होता है ना वो होता है हाइपरस्कोनिक। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाती है, फूल जाती है, और बाद में ये क्या करेगी, एंथर के डाइसेंस में हेल्प करेगी। यानी कि एंथर के फटने में जो सबसे मेन चीज जो एंथर के डाइसेंस में जो हेल्प करती है वो क्या करती है, एंडोथीशियम की वॉल हेल्प करती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस ने क्या किया, प्रोटेक्शन देने का काम किया। एंडोथीशियम की लेयर क्या कर रही है कि ये एंथर के डाइसेंस में हेल्प कर रही है। फिर आती है हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है ये क्या है, सिंगल लेयर नहीं है, ये एक से लेकर 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। और मिडिल लेयर क्या होती है, ये होती है पेरेन्काइमा से मिलकर बनी होती है। मिडिल लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये कि ये पेरेन्काइमा से मिलकर बनी होती है। और आपको पता होगा कि ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है उसका मेन फंक्शन क्या है, कि वो फूड का स्टोरेज करता है। क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है। अब जहां पे फूड स्टोरेज होगा, तो जब फूड स्टोर है तो जब रिक्वायरमेंट होगी, तो जहां पे फूड इकट्ठा है वही तो क्या करेगी, एनर्जी देने का काम करेगी। तो ये जो मिडिल लेयर है
जो एक से लेकर 3 लेयर से मिलकर बनी है। तो मिडिल लेयर का मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करती है, क्या करेगी, स्पोरोजिनस जो सेल्स है, स्पोरोजिनस जो टिश्यू है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। और कैसे करती है, क्या डायरेक्टली करती है, नहीं, मिडिल लेयर के अंदर की तरफ हमारी इनर मोस्ट लेयर टेपिटम प्रेजेंट है, और ये लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे फंक्शंस भी हमें पढ़ना है। तो मिडिल लेयर के अंदर की तरफ जो टेपिटम की लेयर होती है, तो ये टेपिटम के थ्रू क्या करती है, स्पोरोजिनस जो टिश्यू है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सब, और टेपिटम का काम क्या है, टेपिटम के भी बहुत सारे काम है। यहाँ पर इसका टेपिटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि टेपिटम भी क्या करेगी, न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, पोलन किट को क्या करेगी, ये सिक्रेट करने का काम करेगी, उसके अलावा स्पोरोपोलेनिन सिक्रेट करने का काम करेगी, कुछ एंजाइम्स का, हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। यानी कि टेपिटम का काम एक नहीं है, टेपिटम के हजारों काम है, बहुत सारे काम को इसको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल, ऐसा होता है ना कि मल्टीटास्किंग है ये, तो ये मल्टीपल वर्क्स को करने का काम करती है टेपिटम। तो सबसे पहले क्या होगा, जब मिडिल लेयर के पास में, जब तक मिडिल लेयर के पास में न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन कौन लेगा, टेपिटम लेगी, और उस टेपिटम को क्या, मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन लिया टेपिटम ने, और उस न्यूट्रिशन को स्पोरोजिनस टिश्यू तक प्रोवाइड कर दिया। फिर क्या होता है, ये जो मिडिल लेयर है, जब तक न्यूट्रिशन होगा तब तक प्रोवाइड करेगी, जब न्यूट्रिशन उसके अंदर स्टोर फूड या फिर स्टोर फूड खत्म हो जाएगा तो वो कहां से न्यूट्रिशन देगी। तो एक टाइम बाद क्या होगा कि न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, मिडिल लेयर के पास में स्टोर फूड खत्म हो जाएगा। देन ये जो मिडिल लेयर है, क्या एंथर की जो ये वॉल है, 3rd नंबर वाली मिडिल लेयर जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या करती है, डीजनरेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि टेपिटम है, अब टेपिटम का भी मेन फंक्शन क्या है, कि मेन फंक्शन तो इसका न्यूट्रिशन है, इसके अलावा ये पोलन किट को क्या करती है, सिक्रेट करती है, स्पोरोपोलेनिन को सिक्रेट करती है, कुछ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो जब मिडिल लेयर नहीं होगी तब कहां से न्यूट्रिशन आएगा, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या हो रहे हैं कि कुछ चेंजेस आए, एमएमसी या पीएमसी का फॉर्मेशन हुआ, और इसके अंदर डिवीजन के बाद में पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको पता है कि जब भी किसी सेल को डिवीजन करना होगा तो वो क्या करेगी, सेल जब डिवाइड करती है तब उसको सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है कि सेल जब डिवाइड करती है तो उसको सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशन चाहिए तो भैया मिडिल लेयर तो खत्म हो गई, उसने तो बोल दिया मेरे पास में जो था मैंने तुम पे सब लुटा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो जा रही हूँ, टाटा बाय बाय करके चली गई। तो अब न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, सेल डिवाइड हो रही है, न्यूट्रिशन चाहिए। स्पोरोजिनस टिश्यू जो था वो किसमें, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया, तो कहाँ से न्यूट्रिशन आएगा, अब न्यूट्रिशन देने का काम करेगी टेपिटम। यानी कि टेपिटम स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद में ये जो एमएमसी पीएमसी बन चुके हैं, माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, और एक प्रॉपर हम जो बोल रहे हैं मेल गेमेटोफाइट बन जाता है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया आपकी किसमें, पोलन सेक में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि पोलन ग्रेन बन गए उसके अंदर। तब तक भी मतलब मैच्योर पोलन ग्रेन तक भी क्या होगी, टेपिटम के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, और ये लास्ट लेयर जो टेपिटम है ये क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। लेकिन जब क्या हो जाएगा कि अब तो भैया डाइसिस हो गया, एंथर फट गया, तो उससे पहले क्या होगा, ये टेपिटम भी खत्म हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि एंथर में कितने टाइप की वॉल्स प्रेजेंट होती है, तो 4 डिफरेंट वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। अगर पूछा जाए कि एक मैच्योर पोलन ग्रेन में या फिर एक मैच्योर माइक्रोस्पोर में कितनी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, तो मैंने अभी आपको क्लियरली बताया कि मिडिल लेयर के पास में जैसे ही सामान खत्म होगा डीजनरेटेड हो जाएगी, टेपिटम भी क्या होगी, एक टाइम बाद में डीजनरेटेड हो जाएगी। तो मैच्योर पोलन ग्रेन में लास्ट में सिर्फ 2 वॉल्स प्रेजेंट होंगी, एक तो एपिडर्मिस की वॉल और एक क्या होगी, हमारी एंडोथीशियम की वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, कि टेपिटम के बारे में, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। हमने 1 बाय 1 करके सबके फंक्शन देख लिए। एनसीईआरटी ने कंक्लूड करके, इकट्ठे करके, कलेक्टिवली क्या दिए हुए हैं, वहां पे फंक्शन दिए हुए हैं। बट हमें समझना है कि सिर्फ एपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या करने का काम करेगी, कि वही क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी। एंडोथीशियम क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, हाइपरस्पोनिक क्या है उसका नेचर है, और ये क्या करने का काम करेगी, एंथर को डाइसिस बर्स्ट करने का काम करेगी। मिडिल लेयर न्यूट्रिशन देगी, लेकिन बहुत कम समय में क्या हो जाएगी, डीजनरेटेड हो जाएगी। और टेपिटम इनर मोस्ट लेयर जो है वो लॉन्ग टाइम तक पोलन ग्रेन के मैच्योर होने तक क्या करेगी, उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी।
इसके अलावा ये क्या करेगी, पोलन किट को सिक्रेट करने का काम करेगी, स्पोरोपोलेनिन सिक्रेट करेगी, कुछ हार्मोन्स और कुछ एंजाइम्स का भी क्या करेगी, ये सिक्रेशन करेगी। तो ये 4 वॉल्स हो गई। यहाँ पर ध्यान रखना है, स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कुछ चेंजेस आए और ये एमएमसी या पीएमसी में कन्वर्ट हो गया। ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है सारी की सारी। टेपिटम भी पहले डिप्लॉइड ही होती है, बाद में ये पॉलीप्लॉइड हो जाएगी, 4n हो जाएगा इसके अंदर। इसका प्लॉइड लेवल कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, यानी कि पॉलीप्लॉइड ही हो जाएगी। किस तरह से पॉलीप्लॉइड ही होगी वो भी मैं समझा रही हूँ। और इधर देखिए, डिप्लॉइड में क्या हुआ, मियोसिस होने के बाद में जो सेल बनेगी, यानी कि जो भी आगे बनेगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मदर सेल में जब भी क्या होगा, मियोसिस होगा तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना या पोलन ग्रेन का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो टर्म किसके लिए यूज की जाती है, मेल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने वॉल बनाई है, वैसा नहीं कि यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये जितनी भी माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने बनाई है, सब जगह क्या होगी, स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होंगी और ये स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। मैंने सिर्फ एक जगह आपको बनाकर दिखाई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ने माइक्रोस्पोरेंजिया बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 साइड में मैंने क्या किया, अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको घुसाया है, यानी कि एक नोच सी बनाई है, थोड़ा सा नुकीला सा मैंने यहाँ पर दिखाया है। इस पार्ट को क्या बोला जाता है बच्चों, इस पार्ट को बोला जाता है स्टोमियम। क्या बोला जाता है, स्टोमियम। तो ये स्टोमियम इधर भी प्रेजेंट है, स्टोमियम इधर भी प्रेजेंट है। स्टोमियम क्या करता है कि जो एंथर बर्स्ट होगा, एंथर डाइसिस होगा, फटने का काम करेगा एंथर। वो कहाँ से फटेगा, इसी स्टोमियम वाले पार्ट से ये एंथर फटेगा। तो स्टोमियम क्या होता है, ऐसा रीजन होता है एंथर का, वो रीजन जहां से क्या होगा, एंथर बर्स्ट होने का या डाइसिस करने का काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ये जो 4 डिफरेंट वॉल्स हैं टेपिटम, इसके बारे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि टेपिटम में क्या हुआ। टेपिटम की वॉल की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि ये जो टेपिटम है, इसमें क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो टेपिटम है, ये सिंगल लेयर की मिलकर बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिंगल लेयर की मिलकर बनी होती है। तो ये टेपिटम जो है, इस टेपिटम की क्या बना रही हूँ मैं, एक सेल यहाँ पर बना रही हूँ, एक सेल यहाँ पर बना रही हूँ और इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सिंगल सेल मैंने बनाई और यहाँ पे क्या बनाया मैंने, एक न्यूक्लियस बनाया। तो इस सेल को मैं क्या बोलूंगी, ऐसी सेल जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इस सेल को हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। तो टेपिटम की एक सेल में यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये टेपिटम की सेल है और जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, क्या है यहाँ पर कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो टेपिटम की इस टाइप की सेल को हम क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड। अब ये सेल क्या करेगी, ये सेल करेगी न्यूक्लियर डिवीजन। क्या करेगी, ये सेल करेगी न्यूक्लियर डिवीजन। आपस में सेल ने क्या किया है, न्यूक्लियर डिवीजन किया। टेपिटम की सेल ने क्या किया, न्यूक्लियर डिवीजन किया। और जब सेल क्या करती है, न्यूक्लियर डिवीजन करती है, क्या करती है, सेल न्यूक्लियर डिवीजन करती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। यानी कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस क्या हो रहा है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। साइटोकाइनेसिस में तो पूरी की पूरी सेल डिवाइड करती है, तो एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो पहले ये जो सिंगल सेल थी जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तो हमने क्या बोला था, इस सेल को यूनी न्यूक्लिएटेड। अब इस सेल में क्या हो गया, इस सेल के न्यूक्लियस में डिवीजन हो गया, तो न्यूक्लियस एक सेल में एक न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सिंगल न्यूक्लियस होगा तो उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और अगर न्यूक्लियस क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। प्लूरल में
क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई बोला जाता है, और सिंगुलर में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ऐसी सेल जिसमें क्या 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो अब इस सेल को हम क्या बोलेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड सेल। क्या बोलेंगे, बाई न्यूक्लिएटेड सेल। फिर क्या होगा, अगेन इस सेल में क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। क्या हुआ बच्चों, इस सेल में अगेन न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक है, तो टैपिटम की एक सेल में फिर से न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो 2 से कितने, 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, 4 न्यूक्लियाई बन गए। तो अब क्या है, 2 से ज्यादा न्यूक्लियस है तो 4 है, तो ऐसा नहीं टेट्रा न्यूक्लिएटेड बोल देंगे, नहीं, 2 से ज्यादा हो गए तो अब इसको हम बोलेंगे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। तो आप सोच रहे होंगे कि टैपिटम को इतने न्यूक्लियस की क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों बना रही है, वो क्यों कर रही है न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि टैपिटम के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्यों है मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि टैपिटम को कोई अकेला काम नहीं करना न्यूट्रिशन देने का, उसको बहुत सारे काम करने, क्या करना है, बहुत सारे काम करने हैं वहां पर। और इस हमने बोला था कि टैपिटम की सेल पहले क्या होती है, कि टैपिटम की सेल पहले तो डिप्लॉइड होती है, लेकिन बाद में टैपिटम की सेल क्या करती है, कि टैपिटम की सेल बाद में क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। तो उसका भी रीजन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बस ये याद रखना कि टैपिटम की सेल क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाती है, या फिर वो बाई न्यूक्लिएटेड हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, कि एक ही टैपिटम की सेल में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि टैपिटम की सेल क्या करती है, न्यूक्लियर डिवीजन करती है। तो न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से क्या हुआ, टैपिटम की जो सेल होती है उसमें क्या हुआ, टैपिटम की सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपको ये तो पता है ना कि जो टैपिटम की यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी हमने स्पोरोफिटिक बताई थी, डिप्लॉइड होती है। तो टैपिटम की मैं एक सेल को उठा के लाऊंगी तो वो भी क्या हुई, डिप्लॉइड। तो ये सेल क्या है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यहां से मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है इसमें से मैं एक न्यूक्लियस को यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है ना, ये जो डिप्लॉइड सेल है भाई, टैपिटम की सेल क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, और इसका न्यूक्लियस भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सिंगल न्यूक्लियस वाली सेल को मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको कि इसका न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉइड है। तो ये क्या है, एक तरह से डिप्लॉइड सेल है। क्या है बच्चों, डिप्लॉइड सेल है। अब इस डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होगा, एंडोमाइटोसिस। क्या बोला मैंने कि यहाँ पर हुआ एंडोमाइटोसिस। अब एंडोमाइटोसिस जब भी होता है तो एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, क्या है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की वॉल का अपीयर डिसअपियरेंस ऐसा कुछ भी नहीं होगा। न्यूक्लियर डिवीजन होने से तो क्या हुआ कि न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया। अब इस न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर ये एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, और इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, एंडोमाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो डिप्लॉइड था, क्या था, डिप्लॉइड, पहले क्रोमोसोम का नंबर कितना था, इसके अंदर 2n था। अब क्या होगा, जब भी एंडोमाइटोसिस होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि बिना वॉल के डीजनरेशन के, बिना वॉल हटे, यानी कि वॉल इंटैक्ट रहेगी, और क्या होगा, क्रोमोसोम का जो है नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो 2n में क्या हुआ, एक डिप्लॉइड सेल में क्या हुआ, एंडोमाइटोसिस हुआ। तो ये डिप्लॉइड सेल से क्या बन गई, पॉलीप्लॉइड सेल बन गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस न्यूक्लियस में 4n हो जाएगा। इसका प्लॉइडी लेवल कितना हो जाएगा कि क्रोमोसोम बढ़ गए, तो ये सेल को हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइड सेल। अब ये तो मैंने बात की थी जब मैं एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस उठा के यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें एंडोमाइटोसिस हुआ। तो यहाँ पे एक ही थोड़ी ना है, न्यूक्लियर डिवीजन से मैंने 4 बनाए हैं। क्या करे हैं, मैंने 4 बनाए, 4 न्यूक्लियस बनाए। तो ये चारों के चारों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि पहले क्या होती है, ये वैसे एंडोमाइटोसिस आपके सिलेबस में नहीं है कि पहले टैपिटम की वॉल, ये सिर्फ समझाने के लिए कि टैपिटम की वॉल क्या होती है, जो टैपिटम की सेल्स होती है वो पहले तो डिप्लॉइड ही होती हैं, बाद में वो क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइड हो जाती है। तो कैसे होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एंडोमाइटोसिस होता है। जनरली जो माइटोसिस होता है, एंडोमाइटोसिस नहीं, नॉर्मल जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले जो प्रोफेज होता है,
क्या होता है, प्रोफेज। तो उस स्टेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो डिसअपियर हो जाती है। क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में डिसअपियर हो जाती है। फिर मेटाफेज में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होते हैं, जो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज थे क्रोमोसोम वो क्या करते हैं, एनाफेज सिरे पर जाने लग जाते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पर जाने लग जाते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है, अपोजिट पोल्स पर जाते हैं ना मेटाफेज में क्रोमोसोम। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में ये होता है कि अब जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर होने लग जाती है। तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने से पहले प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटी, तब जाके क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा। फिर उसके बाद में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई, वापस से रीअपियर हुई, ठीक है ना, डिसअपियर के बाद में रीअपियर हो गई लास्ट में टीलोफेज वाले एरिया में। तो उससे क्या हो गया कि भैया हमने देख लिया कि कैसे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की वॉल इसके साथ में इंटेक्ट है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन इसके साथ में इंटेक्ट है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगी एंडोमाइटोसिस में। बिना न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के डिसअपियर हुए इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, एंडोमाइटोसिस होगा, और उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। अब जब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्रोमेटिड का नंबर भी बढ़ेगा। क्रोमेटिड का नंबर बढ़ गया यानी कि जीन्स का नंबर बढ़ गया। और क्या, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टेपिटम की सेल में बहुत सारे क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जीन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं इतने सारे, क्योंकि टेपिटम की सेल को क्या करना है, टेपिटम जो है इस लेयर को बहुत सारे काम करने हैं। इतनी देर से मैं यही इसीलिए सब कुछ बता रही हूँ कि इसको क्या करना है, बहुत सारे काम करने हैं टेपिटम की सेल को। इस वजह से ये क्या करती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है। और इसका प्लॉइडी लेवल भी क्या होता है, डिप्लॉइड से पॉलीप्लॉइड क्या हो जाता है, इसका प्लॉइडी लेवल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेपिटम की सेल जो है वो क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस कहाँ से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एंडोमाइटोसिस टाइम मिल जाए तो पढ़ लेना कि डिप्लॉइड से कैसे पॉलीप्लॉइडी लेवल हुआ, ये देख लेना। हालांकि आपके सिलेबस में ये क्या है, नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं किसके बारे में, टेपिटम के फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, टेपिटम के फंक्शन के बारे में, क्योंकि उसी के फंक्शन क्या है, बहुत ज्यादा मेजर है आपके। एंथर का डाइसेंस हम लोगों ने क्या किया है अभी, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है उसका स्ट्रक्चर देख लिया, किस तरह से एंथर टेट्रागोनल है, डाइथिकस है, बाइलॉब्ड है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मियोसिस के थ्रू हुआ था। किसके थ्रू हुआ, मियोसिस के थ्रू। कहाँ हुआ मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया। एंड हमने फिर ये भी बोला कि इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है जो प्रोटेक्शन देने का काम करती है। एंडोथीशियम में अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर प्रेजेंट है, इसलिए फाइब्रस लेयर बोला है। एंड मैंने उसके साथ में एड ऑन क्या किया है, ये भी एड ऑन किया है कि वो क्या करती है, डाइसेंस में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं किसको, आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ टेपिटम, फंक्शंस ऑफ टेपिटम के बारे में कि टेपिटम के फंक्शन क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन मैंने बताया था कि जब मिडिल लेयर खत्म हो जाएगी, उसका स्टोर फूड खत्म हो गया, मिडिल लेयर हाथ खड़े कर देगी, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब टेपिटम क्या आएगी, मसीहा बन के आएगी। और मैच्योर पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगी, टेपिटम करेगी। तो टेपिटम किसको देगी न्यूट्रिशन, स्पोरोजिनस सेल्स को देगी। स्पोरोजिनस सेल्स टिश्यू को देंगी, स्पोरोजिनस टिश्यू को, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, पीएमसी एमएमसी का फॉर्मेशन होगा और उसी से पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो टेपिटम किसको न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है, स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने का काम करिए। पहला फंक्शन क्या है टेपिटम का, मेन फंक्शन टेपिटम का है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो नंबर 1 इज टेपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या करती है कि टेपिटम स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। हमने क्या देखा था, कुछ इस तरह का एक देखा था डायग्राम कि ये क्या थी, हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया थी और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट था, ये स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था। और इसके बाहर क्या थी, हमारी टेपिटम की लेयर प्रेजेंट थी। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या कर रहा है,
टेपिटम से न्यूट्रिशन लेने का काम कर रहा है, क्योंकि यही स्पोरोजिनस टिश्यू, इसके अंदर चेंजेस से क्या बनेगी, एमएमसी या पीएमसी का फॉर्मेशन होगा और उसी के अंदर क्या होंगे, डिवीजन होंगे। डिवीजन के बाद में माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो पोलन ग्रेन तक भी ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या कर रही है, स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, भैया डिवीजन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन होना चाहिए, तो न्यूट्रिशन मिल रहा है टेपिटम से। तो आप ये बोल सकते हो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को, या फिर आप बोल सकते हो और डेवलपिंग डेवलपमेंट क्यों लिख रही हूं मैं, स्पोरोजिनस टिश्यू और डेवलपिंग किसको, माइक्रोस्पोर को या पोलन ग्रेन को क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन, टेपिटम की लेयर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है, मैंने क्या बनाया, ये एक टेपिटम की लेयर बनाई, उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स बनाई है। अब ये सेल्स जो है आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो सेल्स हैं यहाँ पे ये क्या हो रही है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना है, बहुत सारी क्या है यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है। और जब यहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है तो क्या होगा कि भैया ये सेल्स जो है अलग अलग दिखाई नहीं दे रही, ये सारी की सारी सेल्स क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैंने क्या बोला है कि टेपिटम की लेयर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है, टेपिटम है। पहली बात, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको न्यूट्रिशन दे रही है टेपिटम। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल्स से मिलकर बना है, और आप देख सकते हो ये स्पोरोजिनस टिश्यू कंप्लीटली, मैं इसको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको क्या दिखाई दे रही है, सेल्स दिखाई दे रही है, यानी कि स्पोरोजिनस सेल्स यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। अब आप देख सकते हो सारी की सारी सेल्स जो है क्या है, सारी की सारी सेल्स जो है आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल चिपकी हुई है एक दूसरे से। क्या हो रहा है, बिल्कुल चिपकी हुई है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू या फिर प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस के थ्रू एक दूसरे से चिपकी हुई है। हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स की जो सेल होती है एक दूसरे से क्या, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस के थ्रू क्या होती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। यहाँ पर भी ये सेल्स क्या इंटरकनेक्टेड है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से एक स्पोरोजिनस की जो सेल्स है इसको बाहर निकाल के आपको दिखा रही हूँ टेपिटम का दूसरा फंक्शन, कि टेपिटम का दूसरा फंक्शन क्या है कि ये करती है एक एंजाइम सीक्रेट जिसका नाम है केलेज एंजाइम। क्या है, केलेज एंजाइम। ठीक है, तो नंबर 2 इज टेपिटम सीक्रेट्स an एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है केलेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ये होता है कि एक सेल को हम स्पोरोजिनस टिश्यू किससे मिलकर बना है, स्पोरोजिनस सेल से मिलकर बना है। एक सेल को उठा के लाते हैं यहाँ पर, स्पोरोजिनस सेल को दिखाते हैं यहाँ पर, एक स्पोरोजिनस सेल्स को मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये एक क्या है, स्पोरोजिनस सेल है तो इसके पास में क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस के थ्रू क्या जुड़ी हुई है, बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल्स जुड़कर क्या बना रही है, स्पोरोजिनस टिश्यू बना रही है। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक सेल को उठा के यहाँ पे लाई हूँ, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल। और इसका प्लॉइड लेवल क्या होगा कि जब पूरी कंप्लीट हम बात करते हैं तो प्लांट का जो मेन प्लांट बॉडी वो डिप्लॉइड है, तो ये सेल भी क्या होगी हमारी, डिप्लॉइड होगी। क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। अब क्या होता है, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है ना, इसको ऐसे ही नहीं उठा के लाई हूं मैं कि ऐसे ही मेरा मन कर गया मैंने निकाली और भाई तू यहाँ पे आ जा, नहीं, इजीली नहीं आती है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोजिनस जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर क्या सिक्रेट किया जाता है कि ये स्पोरोजिनस सेल्स के ऊपर सिक्रेट होता है केलोज कार्बोहाइड्रेट। मैंने केलेज एंजाइम नहीं बोला है, मैंने बोला है केलोज कार्बोहाइड्रेट सिक्रेट होता है। कब होता है कि ये जब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोरोजिनस सेल से मिलकर बना है, और एक सेल को मैंने यहाँ पर दिखा दिया
मैंने बोला था अभी लास्ट स्लाइड में कि स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है, क्या होता है, स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है बच्चों, स्पोरोजिनस टिश्यू में कुछ चेंजेस आएंगे। कुछ चेंजेस जब यहाँ पर आते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू में, तो इन चेंजेस की वजह से, स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या बोला कि कुछ चेंजेस आएंगे और इन चेंजेस की वजह से क्या होगा कि ये पीएमसी या एमएमसी का फॉर्मेशन करेगा। जब कुछ चेंज आ जाएंगे तो इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कुछ चेंजेस आ गए और जब ये किस में, स्पोरोजिनस सेल जो थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई हमारी स्पोरोजिनस सेल, किस में कन्वर्ट हो गई, कुछ चेंज आने की वजह से कि इसने बना लिया एमएमसी। अब ये स्पोरोजिनस सेल नहीं है, ये क्या है, हमारी एमएमसी या फिर इसको हम बोलेंगे पीएमसी। तो पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक सेल की हमने बात की है जिसको हम उठा के यहाँ पर लाए, ये सारी की सारी सेल्स क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं। तो हमें क्या करना है, अब सेल को डेवलप करना है, उसको माइक्रोस्पोर्स बनाने, सारी चीजें करनी है, तो उसको अलग होना पड़ेगा, इंडिविजुअली अलग होना पड़ेगा। ये तो अभी तो ग्रुप में प्रेजेंट है इसलिए टिश्यू बना रही है। अब ये एमएमसी या पीएमसी बनने के बाद में ये चाह रही है सेल कि मैं अलग हो जाऊं यार इनसे, इंडिविजुअली मुझे सेपरेट करना है, मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे डेवलपमेंट करना है और मुझे क्या करना है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करना है। तो ऐसे कैसे अलग हो जाएगी। अब क्या होगा, जब इनको इंडिविजुअली जब अलग होना पड़ेगा, इन सारी सेल्स से अलग होना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर सेल को क्या करना है, अलग होना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर होगा एक सब्सटेंस, एक चीज का सीक्रेट होगा, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या सीक्रेट होता है, केलोज कार्बोहाइड्रेट सीक्रेट होता है। तो केलोज कार्बोहाइड्रेट सीक्रेट होगा और वो किसके चारों तरफ, इन सेल्स के चारों तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, केलोज कार्बोहाइड्रेट इस तरह से क्या प्रेजेंट है। अब एमएमसी के चारों तरफ केलोज कार्बोहाइड्रेट आकर सीक्रेट हो गया है। तो सीक्रेट होने के बाद में क्या हुआ कि ये जो सेल्स थी जो इंडिविजुअली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस की वजह से क्या हो रही थी, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई थी। तो जुड़ी होने की वजह से अब ये क्या हो गई है, एक दूसरे से सेपरेट हो गई है। क्या हो गई है ये, कि ये हो गई है एक दूसरे से सेपरेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से सेपरेट हो गई। क्या सीक्रेट हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पर सीक्रेट हुआ है केलोज कार्बोहाइड्रेट सीक्रेट हो गया। ठीक है, केलोज कार्बोहाइड्रेट सीक्रेट होने के बाद में ये तो पर्टिकुलर एक सेल बन गई, एमएमसी या पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। और हमने बोला था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती है और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है, इसके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस होता है तो अब ये क्या बनाएगी कि जब एक डिप्लॉइड मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होता है, तो ये 4 हैप्लॉइड क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर मैं बात करूंगी पोलन मदर सेल की तो उससे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो डिप्लॉइड से क्या होगा, हैप्लॉइड, लेकिन एक सेल से कितनी, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर बन गए माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 चीजें बनी, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और इन माइक्रोस्पोर टेट्राड के चारों तरफ भी डिप्लॉइड, मैंने क्या बोला, डिप्लॉइड मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने की वजह से हैप्लॉइड, कितने हैप्लॉइड, ये जो बने हैं ना, ये क्या है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो माइक्रोस्पोर कितने बने हैं, 4 बने हैं, एक सेल से 4 बने हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड का प्लॉइडी लेवल क्या होगा कि ये है हैप्लॉइड, या फिर इसी का दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हो कि पोलन टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ है। पोलन टेट्राड बोलो या फिर माइक्रोस्पोर
टेट्राड बोलो उनका फॉर्मेशन हुआ है। जब इनका फॉर्मेशन हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, तो पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसके बाहर भी, इसके चारों तरफ भी क्या होगा कि इसके चारों तरफ भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके चारों तरफ भी केलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अभी केलोज कार्बोहाइड्रेट हटा नहीं है, ये क्या है, इसके चारों तरफ भी केलोज कार्बोहाइड्रेट अभी क्या है, प्रेजेंट है। ये लो केलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, बना देते हैं केलोज कार्बोहाइड्रेट। ये लो यहाँ पे केलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इसके चारों तरफ। और सिर्फ बाहर की तरफ ही प्रेजेंट नहीं है केलोज कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ है तो 4 सेल बनी है, 4 अलग अलग टाइप की, मतलब 4 सेल्स बनी है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में। मियोसिस से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये चारों सेल्स क्या होती हैं कि ये बाहर से, तो अभी जब मैं देख रही हूँ ये बाहर से तो क्या हो रही है कि एक ही साथ में ऐसा दिखाई दे रही है कि इंटरकनेक्टेड है, आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड नहीं होती है। यहाँ पे केलोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिर्फ बाहर आउटर लेयर में प्रेजेंट नहीं है, ये क्या होता है इन सेल्स के अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होता है। इन सेल्स के क्या होता है, अंदर की तरफ भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो जब अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है तो आप देख सकते हो कि जब केलोज कार्बोहाइड्रेट क्या है, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होता है, तो ये सेल्स जो है वो अंदर, बाहर से देखने पे तो हमें लग रहा है इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ में साथ साथ प्रेजेंट है, लेकिन ये इंटरनली क्या है, डिसकनेक्टेड है, सेपरेट है, इंडिविजुअली प्रेजेंट है। अब क्या है भाई कि केलोज कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट है, लेकिन अब माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो क्या करेगा कि भैया इसको डेवलप करना है, आगे इसको मैच्योर होना है, मैच्योर होके पोलन ग्रेन बनाना है। और पोलन ग्रेन के बाहर क्या होती है, डिफरेंट 2 बॉल्स प्रेजेंट होती है, एंटाइन और एक्साइन, वो सेपरेटली इसको क्या होना है, अब सेपरेट फॉर्म में आना है। तो अब क्या होगा कि ये जो केलोज कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या इसको डीजनरेटेड करने के लिए, इसको डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पर टेपिटम की जो लेयर है, टेपिटम की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी कि यहाँ पर केलेज एंजाइम को सीक्रेट करेंगी। ये क्या करेंगी, ये केलेज एंजाइम को सीक्रेट करेंगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, केलेज एंजाइम सीक्रेट होगा, केलेज एंजाइम का क्या होगा, सीक्रेशन होगा। तो जब केलेज एंजाइम का सीक्रेशन होगा तो ये जो केलोज कार्बोहाइड्रेट है ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और ये चारों की चारों क्या माइक्रोस्पोर्स टेट्राड है, ये क्या हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। टेट्राड है मतलब 4 सेल्स आपस में प्रेजेंट है, लेकिन बाहर से देखने पे क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है कि साथ साथ प्रेजेंट है, लेकिन अंदर भी क्या है, केलोज कार्बोहाइड्रेट सीक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनली तो क्या होती है, ये इंडिविजुअल होती है, सेपरेट होती है, लेकिन अब इनको पर्टिकुलर सेपरेट होना है। ये केलोज से, जो केलोज ने इनको बांध के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है साथ में, ये अब नहीं चाहती है साथ में रहना, अब इनको क्या करना है, माइक्रोस्पोर्स को फ्री रहना है। तो यहाँ पे केलेज एंजाइम का कौन सीक्रेशन करेगी, टेपिटम सीक्रेट करेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इस तरह से ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये केलेज एंजाइम की वजह से केलोज कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, यहाँ से डिसॉल्व हो गया, और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो साथ साथ में प्रेजेंट थे उन्होंने क्या किया है कि अब 4 माइक्रोस्पोर्स जो ये थे वो अलग अलग हो गए, 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, और प्लोइडी लेवल क्या होगा, इनका भी एन ही रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि 4 पोलन ग्रेन का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सिनोनिमसली एक ही यूज करते हैं, पोलन ग्रेन यूज कर लो या फिर माइक्रोस्पोर्स यूज कर लो। तो टेपिटम का पहला फंक्शन क्या था कि इसने क्या प्रोवाइड किया है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है, किसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को। कहाँ तक कि जब तक माइक्रोस्पोर डेवलप नहीं हो जाता, पोलन ग्रेन डेवलप नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं होता, तब तक क्या करेगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। दूसरा काम क्या है कि टेपिटम केलेज एंजाइम सीक्रेट करती है, और केलेज एंजाइम का क्या काम है कि ये डिसॉल्व करता है। जैसे पैक्टिनेज एंजाइम किसको डिसॉल्व करेगा, पैक्टिन को डिसॉल्व करेगा, सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज को डिसॉल्व करे, मतलब
डिसॉल्व करेगा। तो यहाँ पर केलेज एंजाइम क्या कर रहा है, केलोज कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व कर रहा है। और केलोज का क्या काम था कि भैया पहले ये जितनी भी स्पोरोजिनस सेल्स थी ना, ये आपस में घुसी पड़ी थी एक दूसरे में, इनको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ करनी थी माइक्रोस्पोर मदर सेल को, तो उसने क्या किया, केलेज कार्बोहाइड्रेट सिक्रेट किया टेपिटम ने। पहले क्या हुआ है कि आपस में केलोज कार्बोहाइड्रेट सिक्रेट हुआ है, फिर सिक्रेट होने के बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से क्या हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इंटरकनेक्टेड थे, यानी कि अंदर इंटरनली तो अलग अलग ही थे लेकिन आपस में एक साथ एक ग्रुप में प्रेजेंट थे, इनको अलग अलग सेपरेट होना था। तो टेपिटम ने केलोज कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व करने के लिए केलेज एंजाइम का सिक्रेशन किया और यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, यानी कि 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। आगे देखिए टेपिटम का और क्या काम है। टेपिटम का काम है कि टेपिटम क्या सिक्रेट करती है, स्पोरोपोलेनिन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है कि थर्ड फंक्शन है टेपिटम का, टेपिटम सीक्रेट्स स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, बहुत काम की चीज है। क्या है स्पोरोपोलेनिन, बहुत काम की चीज है। पहली चीज तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं, क्या होता है स्पोरोपोलेनिन। ये क्या होता है, कैरेटिनॉइड्स होते हैं। स्पोरोपोलेनिन क्या होते हैं, कैरेटिनॉइड्स होते हैं। कैरेटिनॉइड्स होते हैं यानी कि नेचर में कैसे होंगे, लिपिड जैसे होंगे। तो दीज स्पोरोपोलेनिन्स आर पॉलीमर ऑफ कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स क्या होते हैं, और लिपिड होते हैं भाई, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज स्पोरोपोलेनिन के बारे में कि स्पोरोपोलेनिन क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, एयर रेजिस्टेंट होते हैं, एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, एल्केलाई रेजिस्टेंट होते हैं, यूवी रेजिस्टेंट होते हैं, एंजाइम्स रेजिस्टेंट होते हैं। यानी कि ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलेनिन, कि अब तुम एसिड डाल दो, एंजाइम डाल दो, कुछ भी डाल दो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी भी चीज से क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं डिग्रेड नहीं होगा, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ये मटेरियल है। तो स्पोरोपोलेनिन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल। टेपिटम बहुत काम की है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है टेपिटम, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है स्पोरोपोलेनिन, कि ये होता है वाटर रेजिस्टेंट, इट इज अ वाटर रेजिस्टेंट, एयर रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट, यूवी रेज रेजिस्टेंट, एंजाइम रेजिस्टेंट और माइक्रोबायल रेजिस्टेंट मटेरियल। कि कुछ भी डाल दो तुम, एसिड डालो, यूवी रेज डालो, एंजाइम डालो, मैं किसी भी चीज से क्या होने वाला हूँ, हिलने वाला नहीं हूँ, नहीं टूटने वाला हूँ। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबके लिए रेजिस्टेंट है, वाटर, एयर, टेम्परेचर, सबके लिए, ठीक है। लास्ट में यानी कि कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम। एंजाइम के थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम, इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है ये स्पोरोपोलेनिन, जब आपका पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा ना। पोलन ग्रेन बन गया, कैसे बना, पीएमसी, पोलन मदर सेल से क्या बन जाएगा हमारा, पीएमसी से पोलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, और पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। तब क्या होता है कि ये स्पोरोपोलेनिन, पोलन ग्रेन पर क्या होती है, 2 तरह की वॉल प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एंटाइन।
तो ये जो इंटाइन वाली लेयर है ना वो तो क्या होती है, पेक्टोसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, थिन होती है। लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन, वो किससे मिलकर बनी है, स्पोरोपोलेनिन से बनी है। यानी कि तुम्हारा ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये इतनी सॉलिड, रॉक सॉलिड उससे बना हुआ है लेयर से, मतलब उसके ऊपर इतनी रॉक सॉलिड एक्साइन की वॉल प्रेजेंट है जो किसी भी चीज से, तुम कुछ भी यूज कर लो इसमें से, वो टूटने वालों में से, डिग्रेड होने वालों में से नहीं है, नहीं टूटेगी। ठीक है, जैसे ये क्या है, हमारा पोलन ग्रेन है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोपोलेनिन की एक्साइन लेयर प्रेजेंट है। देखिए ये क्या है, एक मैच्योर पोलन ग्रेन है और इसमें आप देख सकते हैं बाहर की तरफ दो लेयर प्रेजेंट, दो वॉल प्रेजेंट है, सॉरी, एक मैच्योर पोलन ग्रेन में दो वॉल प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल है उसको मैंने बोला है एक्साइन, और इनर वाली क्या होती है, इंटाइन। आउटर वाली जो है वो थिक है और किससे मिलकर बनी है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है। और अंदर वाली क्या है, जो इंटाइन वॉल बोल रहे हैं हम, जो ये इंटाइन वॉल होती है ये थिन होती है और किससे मिलकर बनी होती है, पेक्टोसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी थिक वॉल प्रेजेंट है स्पोरोपोलेनिन की पोलन ग्रेन के बाहर, तो फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा, पोलन ग्रेन जो है वो बाहर निकल के मेल गैमेट बाहर कैसे निकलेगा, वो कैसे स्टिग्मा तक पहुंचेगा, कैसे पॉलिनेशन होगा, कैसे हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर मैंने क्या किया है, 3 अपर्चर बनाए। एक्साइन की जो लेयर है ये रेगुलर नहीं बनाई है मैंने, रेगुलर बनाई है, यानी कि छोड़ छोड़ के बनाई है। तो यहाँ पर 3 क्या है, जर्म पोर प्रेजेंट है या फिर जर्म अपेरेचर प्रेजेंट है। ये इसको मैंने क्या बोला, ये जो जगह छोड़ी है मैंने, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, जर्म पोर है या फिर जर्म अपेरेचर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो है, जो जगह मैंने छोड़ी है जिसको मैं जर्म पोर बोल रही हूँ, वहां पर क्या है, एक्साइन वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये स्पोरोपोलेनिन का नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है ये प्रेजेंट नहीं है। तो इस जगह से, इन जर्म पोर वाली जगह से क्या होगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और उस पोलन ट्यूब से क्या होगा, उस पोलन ट्यूब में चले जाएंगे आपके पोलन ग्रेन, मेल गैमेट उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जर्म पोर वाली जगह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप 3 जर्म पोर बनाए हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एग्जांपल डाइकोट और मोनोकोट होता है। तो डाइकोट के पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकोट के पोलन ग्रेन में कितना, 1 जर्म पोर प्रेजेंट होता है। और ये जो एक्साइन है ना, ये हल्की फुल्की हस्ती नहीं है। एक्साइन जो ये वॉल है, ये एक्साइन की वॉल हर किसी के पोलन ग्रेन में जहां पर भी प्रेजेंट होगी, यानी कि अलग अलग वेराइटी में प्रेजेंट होगी, इसका शेप, इसका साइज, इसका ये जो है एक्साइन का शेप, ये सब क्या होगा, अलग अलग होगा। आम की अगर मैं बात करूं तो आम का जो पोलन ग्रेन होगा उसके ऊपर अलग टाइप का एक्साइन होगा। नीम का पोलन ग्रेन लोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, अलग टाइप का एक्साइन होगा। तो एंटाइन और एक्साइन 2 तरह की वॉल प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन के ऊपर। एक मैच्योर पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होती है, 2 तरह की वॉल प्रेजेंट होती है, एक्साइन और एंटाइन। एंटाइन वाली थिन है, पेक्टोसेल्यूलोज से बनी है, जबकि एक्साइन वाली क्या होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल उससे मटेरियल से बनी है। कुछ भी हो जाए ये डिग्रेड नहीं होने वाली है, ये कभी भी टूटती नहीं है, कुछ भी नहीं करती है। तो क्या है भाई, अब जहां पर जर्म पोर प्रेजेंट है वहां से क्या होता है कि हमारी पोलन ट्यूब का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमने क्या देखा है, 3 फंक्शन देखे टेपिडम के, कि एक तो न्यूट्रिशन देती है, दूसरा हमने देखा केलेज एंजाइम सिक्रेट करती है, तीसरा हमने क्या देखा है कि स्पोरोपोलेनिन का क्या करती है, ये सिक्रेट करती है, जो क्या है, एक तरह का
नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है। फोर्थ एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये जो एंजाइम टेपिटम का फंक्शन क्या है कि टेपिटम क्या करती है, टेपिटम सीक्रेट करती है पोलन किट। टेपिटम सीक्रेट्स पोलन किट। सब्सटेंस और ये जो पोलन किट सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ऑयली से सब्सटेंसेस होते हैं। ये भी क्या होते हैं, कैरेटिनॉइड्स होते हैं। और क्या होते हैं, ये ऑयली से सब्सटेंस होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेपिटम सीक्रेट करती है, पोलन ग्रैंड के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। और ये जो पोलन किट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये पोलन किट हल्की फुल्की चीज नहीं है। ये एक, जिस तरह से हम बादाम, किशमिश एंड कैश्यू वगैरह खाते हैं, मतलब एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, ऐसा बोला जाता है, तो उसी तरह से ये जो पोलन किट सब्सटेंसेस होते हैं, इनकी क्या होती है, इनकी गोलियां बनती हैं, सिरप बनती है। क्यों बनती है, क्यों बनती है भाई, एनर्जी देती है। ठीक है, तो पोलन किट के बारे में देखते हैं हम। और पोलन किट क्या होता है, एक वैक्सी सा चिपचिपा सा ऑयली जैसा वो है सब्सटेंस। तो क्या करता है, ये पोलन किट क्यों सीक्रेट किए जाते हैं, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स के ऊपर पोलन किट सब्सटेंस ही चिपचिपा सा लेयर, जो ऑयली लेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा कि भैया ये करेगा कि तुम्हारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जब फ्लावर्स कलरफुल अपने क्या बनाते हैं, कोरोला पेटल्स को बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हम देखते हैं कलरफुल पेटल्स को देख के इंसेक्ट्स उनसे अट्रैक्शन में आ रहे हैं। वहां पर आने के बाद में जैसे इंसेक्ट्स पास में आया, वो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर पोलन ग्रेन को रख देते हैं फ्लावर्स, मतलब एंथरडाइसिस होगा तो पोलन ग्रेन निकलेगा, तो वो पोलन ग्रेन इंसेक्ट्स के ऊपर पटक देते हैं। फिर वही इंसेक्ट्स क्या हुए, दूसरे फ्लावर पे गए, वहां पर क्या हो गया, पोलन ग्रेन झड़ गया, गिर गया, तो वहां पर क्या हो गया, इस तरह से पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन का एक टाइप है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो वहां पे पॉलिनेशन हो गया, और फिर उसके बाद में स्टिग्मा पे जाने के बाद में क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फाइनली हम जो फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, वो चीज हो जाती है। तो ये जो पोलन किट है, ये क्या है, एक ऑयली सा मटेरियल। क्या है बच्चों, ऑयली सा मटेरियल है। तो पोलन किट ये भी क्या होते हैं, कैरेटिनॉइड्स होते हैं। और कैरेटिनॉइड्स क्या होते हैं कि भैया, कैरेटिनॉइड्स का मतलब है कि लिपिड्स होते हैं। कैरेटिनॉइड्स क्या है, एक तरह के लिपिड्स हैं। और ये क्या है, एक तरह की ऑयली लेयर है। क्या है बच्चों, ऑयली लेयर है। कैसी होती है, येलो होती है एंड स्टिकी होती है, चिपचिपी सी होती है और पीले कलर की होती है। येलो एंड स्टिकी होती है पोलन किट। किस तरह से प्रेजेंट होती है देखिए, अरे ये पोलन ग्रेन था। पोलन ग्रेन की इनर वॉल जो थी थिन, उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था पेक्टोसेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई क्या होती है, यहाँ पर इंटाइन होती है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है कि भैया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्साइन का लेयर, जो किससे मिलकर बना है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना है। ये एक्साइन की लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। दो वॉल प्रेजेंट है यहाँ पर, इंटाइन लेयर और एक्साइन लेयर। ये कौन सी है, एक्साइन वाली वॉल है। और अंदर वाली कौन सी है कि भैया, ये है इंटाइन। और जहाँ जहाँ मैंने जगह छोड़ी है, एक्साइन की वॉल नहीं बनाई है, इरेगुलर बनाई है, ये बिल्कुल कंटिन्यू नहीं होती, इरेगुलर होती है। ठीक है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ से क्या होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहाँ से निकलती है। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा कि येलो कलर का स्टिकी सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि पोलन किट इसके ऊपर क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो ये पोलन किट क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है। चलो, ये पोलन ग्रेन के ऊपर क्या है, स्टिकी सा येलो कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, स्टिकी सा येलो कलर का सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये है हमारा पोलन किट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक सेकेंड, ये प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर।
कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पोलन किट? उन फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है जहाँ पर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, कि ऐसे पोलन ग्रेन जिनका पॉलिनेशन होगा इंसेक्ट्स के थ्रू, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन किट प्रेजेंट होता है। एक येलो सा स्टिकी ऑयली क्या है, लेयर है, जो किस पे प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। जब क्या हुआ, इंसेक्ट आया अट्रैक्ट होके फ्लावर से, तो वहां पर क्या हो गया, जैसे एंथर का डाइसेंस हो गया, तो एंथर्स के डाइसेंस के बाद में क्या होगा, पोलन ग्रेन रिलीज हो गए, तो क्या होता है, इंसेक्ट्स के ऊपर इनको रख दिया जाता है, चिपक जाते हैं ये, क्योंकि स्टिक एक येलो और स्टिकी सा क्या है, सब्सटेंस है, मटेरियल है, तो ये पोलन ग्रेन से क्या हो जाएंगे इजीली, इस मटेरियल की वजह से, इस स्टिकी मटेरियल की वजह से, जिसको हम पोलन किट बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट से चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से जब भी इंसेक्ट क्या होगा, घूमता घूमता उड़ता उड़ता क्या हो गया, दूसरे फ्लावर पर गया, तो वहां पर पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया जाता है। यानी कि एक तरह से पॉलिनेशन की हेल्प के लिए क्या होता है, पोलन किट प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर, पोलन ग्रेन के ऊपर, पॉलिनेशन की हेल्प के लिए पोलन किट प्रेजेंट होता है। और ये जो जर्म पोर है ना, यहाँ से क्या होता है, देख लो, मान लो कि ये मैंने बनाया है एंटाइन लेयर, तो ये एंटाइन वाला तो सॉफ्ट लेयर है, यहाँ से क्या होता है, एंटाइन क्या करेगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ से निकलेगी, कि ये पोलन ट्यूब जो है इसके बाहर की तरफ, जैसे एंटाइन वाला पार्ट प्रेजेंट है, एंटाइन के बाहर एक्साइन वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो एंटाइन ने क्या किया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, और जिस जगह पे जर्मोपोर प्रेजेंट है वहां से क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। एक्साइन वाले पार्ट पर जहां पे जर्मोपोर प्रेजेंट है उसी जगह पर क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो तो वैसे ही इतना नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, मटेरियल है, जिसको तोड़ नहीं सकते, तो फिर इस तरह से तो पोलन ग्रेन बाहर आएगा ही नहीं और फिर कुछ चलेगा ही नहीं। और जब तक पोलन ग्रेन नहीं आएगा, पॉलिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि भैया ये एंटाइन वाले पार्ट ने क्या किया है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया है, और ये निकली कहाँ से, जर्मपोर वाले पार्ट से, क्योंकि ये जो एक्साइन होती है क्या होती है, इर्रेगुलर पार्ट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किस तरह से प्रेजेंट होती है, ये इर्रेगुलर प्रेजेंट होती है हमारी एक्साइन, जर्मोपोर प्रेजेंट होती है, क्योंकि अगर ये रेगुलर शेप में प्रेजेंट हो जाएगी तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, टूट रही नहीं है, कुछ डालने के बाद में खत्म हो नहीं रही, तो पोलन ट्यूब कैसे बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी नहीं तो पोलन ग्रेन रिलीज कैसे होंगे, कहाँ से निकलेंगे पोलन ग्रेन, से तो उसके अंदर ही मर जाएंगे। तो ये हमने क्या देखे, टेपिनम के फंक्शन देखे। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है, ये देखिए क्या बताया हमने, 4 डिफरेंट वॉल्स देखी, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, एंडोथीशियम मिडिल लेयर और टेपिनम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है कि देख लो भैया, यहाँ पर बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, हमारे जब एंथर का टीएस हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कनेक्टिव प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, एंथर को फिलामेंट से जोड़ने का भी काम कर रहा है, और ये जो लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है इनको भी सेपरेट करने का काम कर रहा है, 2 लोब यहाँ पे बना रहा है। अब क्या होता है, एक लोब में क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, इसलिए हम एंथर को क्या बोल रहे थे, डाइथीकस बोल रहे थे। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो ये थीका है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा, एक सेकंड दूसरे कलर से बनाती हूँ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टेराइल टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है, स्टेराइल टिश्यू होता है। कहाँ पे प्रेजेंट, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया जो एक लोब में, क्या एक लोब में जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इन दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में क्या प्रेजेंट है, कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टेराइल टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है, स्टेराइल, फर्टाइल नहीं बोला मैंने, बोला है स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और ठीक इसी तरह इस दूसरे लोब में जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या है कि ये स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट है। जब क्या होगा कि भैया ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था, इस स्पोरोजिनस टिश्यू में डेवलपमेंट हुआ, कुछ चेंजेस हुए, माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया, और माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या कर दिया, मियोसिस करके पोलन ग्रेन बना लिए। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने अंदर की तरफ जो मटेरियल था, अंदर क्या बन गए, यहाँ पोलन ग्रेन बन गए। तो ये जो बाहर का थैला है, मैंने बोला था ना कि थैला, जो चीज़ प्रेजेंट होगी उसका नाम उसके अकॉर्डिंग होगा। जब माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, और जब इस थैले में क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, हमारे पोलन ग्रेन बन जाएंगे। क्या हो गए, अब अंदर पोलन ग्रेन बन गए, तो इस थैले को मैं क्या नाम दूंगी, पोलन सेक। तो क्या होता है कि अब एक लोब में 2 पोलन सेक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 2 पोलन सेक प्रेजेंट है, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट किस तरह से है, क्योंकि बीच में स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट है। जब मैच्योर होगा पोलन ग्रेन, क्या होगा, मैच्योर होगा, तो मैच्योर पोलन ग्रेन में क्या होता है कि मैच्योर पोलन ग्रेन में ये कंडीशन आती है कि मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है कि ये जो बीच में स्टेराइल प्रेजेंट है,
दो पोलन सेक के बीच में ये जो स्टेराइल प्रेजेंट है, तो मैच्योर पोलन ग्रेन जब बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये स्टेराइल टिश्यू जो है ये क्या हो जाएगा, डीजनरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्टेराइल टिश्यू डीजनरेटेड हो जाएगा। और क्या होगा कि ये जो एक लोब में दो अलग अलग क्या प्रेजेंट थी हमारी, इस एक लोब में दो अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थी, तो ये दो अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक यहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे। स्टेराइल टिश्यू डीजनरेटेड हो जाएगा, तो ये दोनों की दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक थे, जो ये दोनों क्या थी, ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग होने की जगह आपस में मिल जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया थी एक लोब में, स्टेराइल टिश्यू बीच में प्रेजेंट था। पोलन ग्रेन जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, उसका पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ, बीच से स्टेराइल टिश्यू डीजनरेटेड हो गया, खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये पोलन सेक जो दो अलग अलग पोलन सेक एक लोब में प्रेजेंट थे, वो दोनों आपस में मिक्स हो गए। अब यहाँ पर आपस में मिक्स हो गए तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक लोब में पर्टिकुलर एक पोलन सेक दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से दूसरी लोब में भी क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी आपको एक ही पोलन सेक दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन आए, क्या है क्वेश्चन कि एक एंथर के टीएस को जब कट किया जाता है तो उसमें कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। लेकिन पूछा जाए एक मैच्योर एंथर में, मैच्योर एंथर कब बनेगा, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा। तो जब एंथर मैच्योर होगा तब स्टेराइल टिश्यू डीजनरेटेड हो गया, डीजनरेटेड होने के बाद में पोलन सेक जो दो अलग अलग पोलन सेक प्रेजेंट थे ये आपस में मिल गए। तो एक मैच्योर एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक प्रेजेंट होती हैं, तो एक मैच्योर एंथर में, मैच्योर टर्म याद रखना, एक मैच्योर एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं, तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं एक मैच्योर एंथर के अंदर। पूछा जाए एक मैच्योर एंथर के अंदर जब एक मैच्योर एंथर में कितनी डिफरेंट टाइप की वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, तो एक मैच्योर एंथर में कितनी तरह की वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 वॉल प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। हाउ मेनी वॉल्स आर ऑब्जर्व्ड इन मैच्योर एंथर, तो 2, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। अगर पूछा जाए एंथर में कितने टाइप की डिफरेंट वॉल्स होती हैं, मैच्योर टर्म ना आए तो 4 डिफरेंट वॉल्स होती हैं। मैच्योर आने के बाद में क्या होता है, आपको पता है मिडिल लेयर डीजनरेटेड हो जाएगी, टेपिटम डीजनरेटेड हो जाएगी, सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीशियम बचती है। ठीक है, तो 4 वॉल कब दिखानी है, जब नॉर्मल एंथर की बात की जाए। मैच्योर एंथर की बात की जाए तो 2 वॉल बतानी है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। मैच्योर एंथर की बात की जाए तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक का नंबर बताना है, 4 नहीं बताना है। नॉर्मल एंथर की बात की जाएगी तब क्या होती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है या फिर 4 पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। अगर पूछा जाए एक मैच्योर पोलन ग्रेन के ऊपर, एक मैच्योर पोलन ग्रेन के ऊपर कितनी वॉल प्रेजेंट होती है, तो 2 वॉल प्रेजेंट होती है। आउटर वॉल इज एक्साइन, इनर वॉल इज इंटाइन। आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, इनर वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज। तो मैच्योर और नॉर्मल की जो भी गणित होती है वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। आज का हमारा ये जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा है कि हमने कंप्लीटली माइक्रोस्पोरेंजिया से के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डिफरेंट टाइप की वॉल्स क्या थी और टेपिटम के फंक्शन क्या हैं, ये हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हम गाइनोशियम को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए भी स्टूडेंट्स आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से लेक्चर्स को कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।